हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा से साक्षात्कार का रास्ता है? आज हम एक ऐसे रहस्यमयी ग्रंथ की बात करेंगे जिसे खुद शिव ने पार्वती को सुनाया और जिसे ओशो ने अपनी गहराई से फिर से जीवंत किया है, शिव सूत्र। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, मुक्ति कैसे मिलती है और चेतना की सीमाओं को कैसे तोड़ा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अध्याय 1, शिव सूत्र। आत्मा की कुंजी कल्पना कीजिए। रात्रि का वह गहनतम क्षण जब संसार निद्रा में लीन है। चारों ओर सन्नाटा है, केवल मौन की आवाज सुनाई देती है। हिमालय की उच्चतम चोटियों पर, जहां केवल वायु और आकाश की साक्षी होती है, वहां ध्यान मग्न बैठे हैं भगवान शिव, संपूर्ण सृष्टि के साक्षी, योग और तंत्र के आदिगुरु। उनके पास बैठी हैं देवी पार्वती, समर्पण और प्रेम की मूर्त स्वरूपा। उनकी आंखों में एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न जो युगों से मनुष्य को आंदोलित करता रहा है। वे पूछती हैं, स्वामी, ये संसार क्या है? जीवन का रहस्य क्या है? आत्मा को जाना कैसे जा सकता है? और तब एक मौन के भीतर से शिव बोलते हैं। न वो उत्तर देते हैं किसी किताब की तरह, न कोई दर्शन शास्त्र का पाठ पढ़ाते हैं। वे देते हैं 112 अनुभव सूत्र, जिन्हें हम विज्ञान भैरव कहते हैं, तंत्र के नाम से जानते हैं। ओशो कहते हैं, ये उत्तर नहीं है, ये कुंजियां हैं, प्रयोग करने योग्य द्वार हैं, जिन्हें खोलकर तुम स्वयं को जान सकते हो। ये दर्शन नहीं, जीवित अनुभव है। सूत्र 1, छिद्रोत्तरे भ्रुवोर्ध्वम सूर्य संकल्प शून्य समाधि। भौहों के बीच के बिंदु पर, जहां सूक्ष्म चेतना का केंद्र है, जब वहां संकल्प रहित होकर ध्यान टिकाया जाता है, तो वही समाधि की अवस्था है। यह सूत्र साधारण नहीं है, यह सीधे तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र को छूता है। यह छिद्र यानी अंतर्भौं केंद्र, जिसे आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र कहा जाता है, की बात करता है। यह वह स्थान है जहां से आत्मा, देह और मन के परे जाकर अपनी मूल चेतना से जुड़ सकती है। ओशो कहते हैं, यह सूत्र शक्ति से भरा हुआ है। इसमें केवल ध्यान की बात नहीं है, यह तुम्हारी चेतना को बदल देने वाली प्रक्रिया है। जब तुम अपनी समस्त ऊर्जा, समस्त ध्यान को भौहों के बीच केंद्रित करते हो और वहां विचारों की धारा को शांत कर देते हो, तो तुम पहली बार स्वयं से मिलते हो। वहां तुम नहीं होते, न तुम्हारा नाम, न तुम्हारा अतीत, न भविष्य। वहां केवल शुद्ध अस्तित्व होता है, समाधि। ध्यान क्या है? सोच से परे जाना। हम जीवन भर सोचते रहते हैं, हर क्षण, हर पल, लेकिन शिव कहते हैं, विचार तुम्हें सत्य तक नहीं ले जा सकते। ओशो इसे और स्पष्ट करते हैं, सोचो मत, देखो, विचारो मत, अनुभव करो। यह पहला कदम है। ध्यान वही कला है जो तुम्हें विचारों की भीड़ से निकालकर उस मौन तक ले जाती है जो तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। शिव सूत्र कोई मानसिक अभ्यास नहीं है, ये तुम्हें आकाश की ऊंचाइयों तक, आत्मा की गहराइयों तक ले जाने वाले अनुभव पथ हैं। इस सूत्र का अभ्यास कैसे करें? एकांत का चयन करें। दिन में एक ऐसा समय और स्थान चुनें जहां कोई व्यवधान न हो। यह समय तुम्हारे लिए एक पवित्र अनुष्ठान जैसा होना चाहिए। 2, शरीर को शांत करें, आंखें बंद करें। सहज मुद्रा में बैठे, आंखें बंद करें, शरीर को स्थिर करें। 3, ध्यान केंद्रित करें, भौहों के बीच। अपनी पूरी चेतना को इस मध्य बिंदु पर केंद्रित करें, जैसे तुम किसी अदृश्य द्वार को देख रहे हो। 4, विचार आएं, उन्हें पकड़ो मत। विचारों को न रोको, न उन्हें पकड़ो, केवल देखो, वे आएंगे और चले जाएंगे, तुम केवल साक्षी बनो। 5, धीरे धीरे एक मौन प्रकट होगा। समय के साथ विचार शांत होने लगते हैं। फिर एक क्षण आता है जब तुम केवल होने की अवस्था में होते हो। वह समाधि है जहां विचार, समय, अहम सब लुप्त हो जाते हैं। ओशो कहते हैं, यह कोई कल्पना नहीं है, यह प्रयोग करने वाली विधि है। यह एक द्वार है जो तुम्हें बाहर से भीतर की ओर मोड़ता है। यह खेल नहीं है। अगर तुम केवल मनोरंजन के लिए इन सूत्रों को पढ़ रहे हो तो रुक जाओ। ये तुम्हारे भीतर आग लगा सकते हैं, ये तुम्हारे अस्तित्व को हिला सकते हैं। लेकिन यदि तुम सच में तैयार हो सत्य को जानने, स्वयं से मिलने, तो ये सूत्र तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाएंगे जहां से लौटना असंभव होगा, क्योंकि तब तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। अब सोचिए, अगर केवल एक ध्यान विधि, एक सूत्र तुम्हें उस शांति, उस निर्विचार अवस्था में पहुंचा सकता है
जिसे समाधि कहते हैं, तो जरा कल्पना कीजिए जब शिव अगला सूत्र बताएंगे जहां श्वास और चेतना के रहस्य खुलेंगे, तो वह यात्रा कैसी होगी? क्या आप तैयार हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे श्वास की गहराइयों में उतरने का तंत्र और चेतना की ऊंचाइयों तक जाने की कुंजी। मिलते हैं अगली कड़ी में। अध्याय 2, श्वास की सीढ़ी से शून्य की यात्रा। क्या आपने कभी सच में अपनी सांसों को देखा है? नहीं, मैं सोचने या नियंत्रित करने की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं, क्या कभी आपने केवल नोटिस किया है? जैसे एक पेड़ की पत्तियां हिल रही हों, जैसे नदी बह रही हो, वैसे ही क्या कभी देखा है कि श्वास भीतर आ रही है और बाहर जा रही है? शिव कहते हैं, मोक्ष किसी मंदिर में नहीं है, वह किसी मंत्र या किसी ग्रंथ में बंद नहीं है। वह यही है, तुम्हारी सांसों में, हर क्षण, हर धड़कन के साथ। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ बनने की जरूरत नहीं। जरूरत है केवल यह जानने की कि हमारी श्वासें क्या कह रही हैं। सूत्र 2, श्वास के भीतर समाधि। श्वासस्य प्रवेशे निश्चल वित्तया प्रवेशेन्दुना समाधि। जब श्वास भीतर आ रही हो और तुम पूरी सजगता, स्थिरता और विचार शून्यता के साथ उस श्वास में प्रवेश करो, तो समाधि स्वतः घटित होती है। यह सूत्र असाधारण रूप से सरल प्रतीत होता है, लेकिन इसकी गहराई अनंत है। यह कोई दर्शन नहीं दे रहा, कोई कठिन योग नहीं सिखा रहा। यह तो केवल यह कह रहा है, जब तुम्हारी श्वास भीतर जा रही हो, उस पल वहां पूरी तरह उपस्थित हो जाओ। न मन कहीं भटके, न विचार उठे, बस तुम और वह श्वास। यही समाधि है। ओशो की व्याख्या, ध्यान वहीं शुरू होता है जहां श्वास है। ओशो कहते हैं, यह सूत्र ध्यान की सबसे सरल और सुलभ विधि है, और साथ ही यह सबसे गहन और शक्तिशाली प्रयोग भी है। तुम्हारी श्वासें तुम्हारे जीवन और आत्मा के बीच का सेतु है, लेकिन त्रासदी यह है कि तुमने कभी उस सेतु पर कदम ही नहीं रखा। तुम रोज सांस लेते हो, लेकिन कभी सच में सांस को जिया नहीं। यह सूत्र हमें कहता है, रुक जाओ, देखो, अनुभव करो। जब श्वास अंदर जा रही हो, उसी क्षण वहां रहो। न अतीत, न भविष्य, केवल यह श्वास। शिव कहते हैं, अगर तुम उस एक श्वास को पूरी सजगता से देख पाओ, तो उसी क्षण समाधि का द्वार खुल सकता है। यह कोई प्रतीक्षा की प्रक्रिया नहीं है, यह तत्काल है, अब और यहीं। यह तकनीक क्यों विशेष है? क्यों यह तुम्हारे जीवन को बदल सकती है? 1, कहीं भी कभी भी की जा सकती है। इसमें कोई विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं। यह अभ्यास ट्रेन में, ऑफिस में, चलते फिरते भी किया जा सकता है। 2, कोई शब्द, मंत्र या मूर्ति नहीं। इसमें कोई बाहरी उपकरण नहीं, केवल तुम्हारी श्वास ही तुम्हारा ध्यान बन जाती है। 3, बाहर कुछ नहीं करना, सारा कार्य भीतर होता है। कोई कर्मकांड नहीं, केवल साक्षी बनना है। बस ये समझना है कि तुम्हारे भीतर ही सारा ब्रह्मांड समाहित है। ओशो कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति केवल यही एक सूत्र साध ले, तो बाकी 111 सूत्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये एक पूर्ण द्वार है, जहां से तुम संपूर्ण अस्तित्व में प्रवेश कर सकते हो। प्रायोगिक अभ्यास, ओशो द्वारा सुझाई गई विधि। 1, शांत मुद्रा में बैठें या लेटें। कोई विशेष आसन नहीं चाहिए, शरीर को सहज और आरामदायक स्थिति में रखें। 2, जब श्वास भीतर आ रही हो, ध्यान दें जैसे ही सांस अंदर जा रही हो, उसी क्षण अपनी पूरी सजगता वहीं ले जाए। 3, विचारों से न लड़ें, उन्हें देखें, कोई संघर्ष नहीं करना है। विचार आएंगे, उन्हें साक्षी भाव से देखें, लेकिन उनके साथ न जाएं। 4, श्वास का अनुभव करें, नाक से फेफड़ों तक। श्वास का कंपन, उसका तापमान, उसका प्रवाह, हर पहलू को बिना नाम दिए केवल महसूस करें। 5, फिर कुछ न करें, बस वहीं ठहरें, और अचानक एक क्षण आएगा जहां सब कुछ रुक जाता है। केवल मौन, केवल अस्तित्व, वही समाधि है। ओशो कहते हैं, श्वासें कभी झूठ नहीं बोलती, वे कभी अतीत में नहीं जाती, न भविष्य में जाती हैं। वे सदा इस क्षण में होती हैं, और यही क्षण परम सत्य है। एक ध्यान योगी की चेतावनी। शिव सूत्र कोई मनोविनोद नहीं है। ये साधारण को असाधारण बनाते हैं, लेकिन केवल तब जब तुम पूरी उपस्थिति के साथ उन्हें अपनाते हो, केवल शरीर से नहीं, पूरी चेतना से, पूर्ण समर्पण से। अब सोचिए, यदि केवल एक सांस जिसे तुम हर क्षण ले रहे हो तुम्हें ब्रह्मांड की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, तो अगला सूत्र जो 2 सांसों के बीच की खाली जगह, उस शून्यता की बात करता है, क्या वह जीवन और मृत्यु के रहस्यों का खुलासा कर सकता है?
क्या तुम तैयार हो उस मौन में उतरने के लिए जहां केवल शून्यता है और उसी में आत्मा की पुकार भी? मिलते हैं अध्याय 3 में, जहां श्वास नहीं बल्कि 2 श्वासों के बीच की मौन शून्यता ही तुम्हें आत्मा से मिलवाएगी। अध्याय 3, 2 सांसों के बीच का रहस्य। हम जीवन को सामान्यतः एक सतत प्रवाह की तरह देखते हैं, एक गति जो बिना रुके चलती रहती है। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, यही चक्र चलता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी इस चक्र के बीच की उस नन्ही सी खामोशी को महसूस किया है? वह क्षण जब न सांस भीतर जा रही होती है न बाहर आ रही होती है। वह न गति है न विराम, वह है मौन। और यही मौन शिव के अनुसार आत्मा का द्वार है। ये कोई साधारण ठहराव नहीं बल्कि एक गूढ़ रहस्य है, एक ऐसी दरार जिसमें काल और विचार दोनों लुप्त हो जाते हैं। शिव सूत्र 3, विराम का वैराग्य। श्वासोच्छ्वासयो मध्य कालो भूत्वा काल विलय। जब श्वास भीतर जाने और बाहर आने के बीच जो सूक्ष्म क्षण आता है, यदि उस क्षण में पूरी सजगता से रुका जाए तो समय समाप्त हो जाता है और समाधि प्रकट होती है। यह सूत्र बताता है कि काल, जो हमें अतीत और भविष्य के बंधनों में जकड़े रखता है, उसका लोप संभव है। और वह लोप वहां होता है जहां समय की धारा क्षण भर के लिए रुक जाती है, सांसों के बीच की उस दरार में। ओशो की व्याख्या, जहां गति रुकती है वहीं ब्रह्म प्रकट होता है। ओशो कहते हैं कि यह सूत्र ध्यान के विज्ञान का अत्यंत संवेदनशील और सूक्ष्म रूप है। हम रोज सांसों की गति के साथ जीते हैं, लेकिन हमने कभी यह महसूस नहीं किया कि 2 सांसों के बीच जो मौन है उसमें हमारे अस्तित्व का रहस्य छुपा है। उनके शब्दों में, विचार केवल गति में टिकते हैं। जब गति रुक जाती है, इवन फॉर अ मोमेंट, मन ढह जाता है और उसी ढाते मन की दरार से ब्रह्म की रोशनी प्रवेश करती है। ये सूत्र हमें उन सीमाओं से पार ले जाता है जो हमें व्यक्ति बनाए रखती हैं। ये हमें शुद्ध चेतना की ओर उन्मुख करता है। ये सूत्र क्यों विशेष है? ये क्षण भंगुर है, लेकिन उसी में शाश्वतता छिपी है। ये मात्र एक क्षण है, लेकिन अगर तुम सजग रहो तो यही क्षण तुम्हें कालातीतता का अनुभव करा सकता है। 2, ये पूरी तरह आंतरिक है, बाहरी उपकरणों से स्वतंत्र। न कोई जप, न कोई पूजा, न कोई प्रतीक। ये सूत्र केवल तुम्हारे भीतर की मौनता से काम करता है। 3, यह सूक्ष्म है लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। साधक जितना सूक्ष्म बोध विकसित करता है, उतना ही यह अभ्यास प्रभावशाली बनता जाता है। ओशो कहते हैं, जब तुम सांस के दोनों छोरों के बीच टिक जाते हो, तुम अपने मैं से बाहर आ जाते हो। तुम न शरीर हो न मन, वहां केवल तुम हो, एक मौन उपस्थिति। ध्यान की विधि ओशो के अनुसार, 1, एक शांत जगह पर आराम से बैठो या लेटो। शरीर सहज हो, कहीं खिंचाव ना हो, आंखें बंद कर लो। 2, श्वास को बिना किसी प्रयास के देखें। जब श्वास भीतर जा रही हो, बस देखो। जब वह बाहर आ रही हो, देखो, कोई नियंत्रण नहीं। 3, जब दोनों के बीच का सूक्ष्म ठहराव आए, उस पर ठहरो। यह क्षण कुछ ही पलों का होगा, लेकिन उसी पर ध्यान केंद्रित करो। न सोचो, न प्रतिक्रिया करो, बस वहां रहो। 4, विचार आए तो उन्हें आने दो। तुम उनका विरोध नहीं कर रहे, तुम केवल उन्हें पार करते जा रहे हो, जैसे हवा में उड़ते बादल। 5, धीरे धीरे वह मौन तुम्हारे भीतर समा जाएगा और तब तुम देखोगे कि तुम्हारा अस्तित्व हल्का हो गया है। एक सूक्ष्म आनंद, एक मौन उल्लास भीतर जगने लगता है। शिव की शैली, सरलता में छिपा गूढ़ रहस्य। शिव कोई गुरु नहीं बनना चाहते, वे किसी पंथ के प्रवर्तक नहीं हैं, वे केवल संकेतक हैं, दिशा दिखाने वाले। ओशो कहते हैं, शिव का हर सूत्र एक चेतना सूत्र है। वह सीधा हृदय को स्पर्श करता है, वह दिमाग को व्यस्त नहीं करता, वह उसे पार करता है। यह सूत्र तुम्हें वहां ले जाता है जहां विचार की पहुंच समाप्त होती है और अनुभूति की यात्रा आरंभ होती है। अब सोचिए, यदि केवल एक सांस के 2 छोरों के बीच का रिक्त क्षण समय को समाप्त कर सकता है, तो फिर क्या इच्छाओं, भावनाओं और वासनाओं की गति को रोककर उससे भी बड़ी शांति नहीं प्राप्त की जा सकती? क्या सच में इच्छा की मृत्यु ही मोक्ष है? क्या तुम तैयार हो उन आंतरिक ज्वालाओं को बुझाकर उन्हें प्रकाश में बदलने के लिए? मिलते हैं अगले अध्याय में, अध्याय 4, इच्छाओं के मध्य विराम, जहां शिव बताएंगे कि कैसे इच्छाओं की आग आत्मा को जला नहीं सकती अगर उसे मौन और सजगता में
रूपांतरित कर दिया जाए। अध्याय 4, इच्छाओं के बीच शांति का रहस्य। हमारे मन में इच्छाएं जन्म लेती है, छोटी छोटी आवश्यकताओं से लेकर बड़ी से बड़ी आकांक्षाओं तक। कोई चाहता है सफलता, कोई प्रेम, कोई सुख, तो कोई सम्मान। ये इच्छाएं हमें जीवन की ऊर्जा प्रदान करती हैं, प्रेरित करती हैं, पर साथ ही साथ वे हमारे लिए सबसे बड़ी जंजीर भी बन सकती हैं। शिव कहते हैं, जब तक मन इच्छाओं से मुक्त नहीं होता तब तक मन अशांत ही रहता है। यहाँ एक जटिल प्रश्न उभरता है, क्या इच्छाओं का समाप्त होना संभव है, या फिर हमें उन्हें स्वीकार कर उनसे अलग रहना सीखना होगा? और यदि संभव हो तो उस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए? शिव सूत्र 4 का विश्लेषण। काम प्रमोह वियुक्ता नाम यत चित्त मात्मन शुद्ध है। जब मन सभी कामों अर्थात इच्छाओं, मोह, लालच और बंधनों से मुक्त हो जाता है, तभी आत्मा की शुद्धि होती है। यह सूत्र मन की शुद्धि की प्रक्रिया का सार प्रस्तुत करता है। यह केवल इच्छाओं के विनाश का निर्देश नहीं देता, बल्कि यह बताता है कि असली मुक्ति तभी संभव है जब हम मन को काम, मोह और भ्रम से मुक्त कर पाएं। काम और मोह मन के दो शक्तिशाली आवेग हैं जो हमें बाहर की वस्तुओं और भावनाओं में उलझा देते हैं। ये मन को भ्रमित करते हैं, उसे बार बार अपनी छाया के पीछे दौड़ने पर मजबूर करते हैं। शिव इस स्थिति से ऊपर उठने का रास्ता सुझाते हैं। एक ऐसा मन जो सचेत और जागरूक है, जो अपनी ही इच्छाओं और भावनाओं को समझता है, उन्हें खुद से अलग देख पाता है। ओशो की गहन व्याख्या। ओशो कहते हैं, इच्छाएं केवल मन के भ्रम के दैत्य हैं। वे हमें अपनी असली पहचान से दूर ले जाती है। लालच, मोह और वासनाएं इस भ्रम के आकार हैं जो हमें मानसिक और आध्यात्मिक अशांति में बांधती हैं। शिव सूत्र का संदेश है कि इच्छाओं का नाश आवश्यक नहीं है, बल्कि उनकी जड़ से हमें ऊपर उठना होगा। मन को उस स्थिति में लाना होगा जहां वह अपने विचारों और भावनाओं का गवाह बन सके। यह गवाह भाव मन को स्थिति से अलग देखने की क्षमता देता है। इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन मन उनका पीछा नहीं करता। वह उन्हें आने और जाने देता है। यह मानसिक दूरी ही मन की शांति का आधार बनती है। इच्छाओं को छोड़ने या उनसे अलग होने की प्रक्रिया। 1. इच्छाओं को पहचानना। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इच्छाएं क्या हैं। वे केवल मन में उठने वाले विचार हैं। वे भावनाएं हैं जो हमें आकर्षित या विचलित करती हैं। 2. विचारों और भावनाओं पर हावी न होने देना। जब इच्छा आती है तो उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। न उसे दबाएं, न उसका पालन करें, बस उसे देखा जाए। 3. मन को गवाह बनाना। यह महत्वपूर्ण है कि मन स्वयं को अनुभव करने वाला, अवलोकन करने वाला बने, विचारों का दास न बन जाए। 4. इच्छा के आने और जाने को स्वीकार करना। इच्छा आएगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। उसका विरोध न करो, बल्कि उसे जाने दो। 5. धीरे धीरे इच्छा और मैं के बीच दूरी महसूस करना। इस दूरी से मन को स्वतंत्रता मिलती है और आंतरिक शांति का जन्म होता है। मन की शुद्धि और आत्मा का जागरण। जब मन काम और मोह से मुक्त होता है तो वह शुद्ध चित्त कहलाता है। शिव कहते हैं कि यही शुद्ध चित्त व्यक्ति ही समाधि की ओर बढ़ सकता है। यह शुद्ध चित्त मन साधना की कठिन राह है, क्योंकि मन को अपने ही भ्रमों से ऊपर उठना होता है। ओशो कहते हैं, यह कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। ये वह ऊर्जा है जो शिव सूत्र से मिलती है, मन को उलझनों और माया से मुक्त करने की। यह साधना जीवन को एक नए आयाम में ले जाती है। ओशो द्वारा सुझाए गए प्रैक्टिकल उपाय। जब भी कोई इच्छा मन में उत्पन्न हो, उसे पूरी सजगता से देखो। इच्छाओं को दबाने या उनसे भागने की कोशिश मत करो। मैं और इच्छा के बीच दूरी का अनुभव करो। ये दूरी बढ़ती जाएगी और मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब सोचिए, यदि इच्छाओं के बीच भी शांति प्राप्त की जा सकती है, तो क्या वह शांति स्थायी होगी, या फिर यह शांति भी किसी प्रकार की गतिशीलता में बंधी होगी? क्या समाधि की अवस्था में हम अपने मैं के अस्तित्व को भी छोड़ देते हैं? और यदि हाँ, तो शिव इस मैं को कैसे समाप्त करते हैं? क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? अगले अध्याय में हम जाएंगे अहंकार के मूल में और जानेंगे शिव के समाधि तक पहुंचने के अंतिम रहस्य। अध्याय 5, मैं की मृत्यु। अहंकार से परे की यात्रा। अब तक की यात्रा में हम 3 गहन बिंदुओं से गुजर चुके हैं: श्वास की चेतना, मौन की गूंज और इच्छाओं की आग।
हर अध्याय हमें बाह्य अनुभवों से हटाकर भीतर की ओर खींचता रहा है, लेकिन अब हम उस सबसे गहरे और सबसे छुपे हुए भ्रम के केंद्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। वह प्रश्न जो सतही रूप से साधारण लगता है, लेकिन असल में समस्त अस्तित्व को झकझोर देता है। मैं कौन हूं? यही प्रश्न यदि सही से पूछा जाए और भीतर झांककर अनुभव किया जाए तो आत्मा की सबसे गहरी परतें खुलने लगती हैं। परंतु अधिकांश लोग इस प्रश्न के उत्तर में जो मैं देखते हैं वह एक झूठा मैं होता है। यह मैं, हमारा अहंकार, ईगो ही वह दीवार है जो हमें शिव यानी शुद्ध चैतन्य से अलग रखती है। सूत्र 5, ना हम कर्ता साक्षी केवलोस्मि, मैं कर्ता नहीं हूं, मैं तो केवल साक्षी हूं। यह सूत्र सिर्फ एक दार्शनिक वाक्य नहीं बल्कि एक आंतरिक क्रांति का बीज है। यह दृष्टिकोण ही वह दृष्टि है जो साधक को बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती है। ओशो की व्याख्या, कर्ता भाव की मृत्यु। ओशो कहते हैं, जब तक तुम यह मानते हो कि मैं ही कर रहा हूं, तब तक तुम जीवन के हर क्रियाकलाप में बंधे रहते हो। कर्ता भाव ही वह मानसिक जाल है जो मनुष्य को कर्म, परिणाम और पहचान के बंधन में उलझा देता है। असल में जीवन की हर घटना स्वतः घटित हो रही है। शरीर चल रहा है, श्वास हो रही है, विचार आ जा रहे हैं, परंतु हमारा मन कहता है मैं सोच रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मेरे बिना कुछ नहीं होगा। यह कर्ता बनना ही अहंकार की बुनियाद है, और यही कर्ता भाव सत्य से हमारा सबसे बड़ा विलगाव है। अहंकार की 3 परतें। एक, शारीरिक अहंकार, मैं सुंदर हूं, ताकतवर हूं। यहां शरीर हमारी पहचान बन जाता है। बाहरी रूप, शक्ति, आकर्षण, ये सब मैं का हिस्सा बनते हैं। 2, मानसिक अहंकार, मैं बुद्धिमान हूं, ज्ञानी हूं। यह अधिक सूक्ष्म है। विचारों, समझ और तर्क शक्ति पर गर्व पैदा होता है। व्यक्ति सोचता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। 3, आध्यात्मिक अहंकार, मैं मुक्त हो चुका हूं, मैं ज्ञानी हूं। यह सबसे खतरनाक परत है, क्योंकि यह साधक को खुद उसकी ही साधना में भ्रमित कर देती है। व्यक्ति सोचता है कि उसने अंतिम सत्य को पा लिया है, जबकि वह अब भी मैं के बंधन में है, इस बार एक नए रूप में। ओशो स्पष्ट करते हैं, जब तक मैं बचा हुआ है, चाहे वह किसी भी परत में हो, मुक्ति असंभव है। अहंकार चाहे कितना भी दिव्य रूप धारण कर ले, वह अब भी विलगाव है, दूरी है, अज्ञान है। कर्ता से साक्षी बनने का मार्ग। 1, हर क्रिया को होते हुए देखें। जब आप कुछ करते हैं, चलना, बोलना, खाना, तब स्वयं से प्रश्न करें, क्या यह मैं कर रहा हूं या यह अपने आप हो रहा है? इस प्रश्न से धीरे धीरे कर्ता पीछे हटता है और साक्षी का उदय होता है। 2, शरीर, मन और विचारों से दूरी बनाएं। उन्हें स्वयं के रूप में नहीं बल्कि एक चलती हुई प्रक्रिया के रूप में देखें। जैसे कोई फिल्म देखता है, वैसे ही शरीर को चल रहा देखें, विचारों को आते जाते देखें। 3, प्रतिक्रिया की जगह प्रेक्षण लाएं। जब कोई भावना उठे, गुस्सा, ईर्ष्या, खुशी, तो उसमें डूबे नहीं बल्कि कहें, मैं इसका गवाह हूं, यह मुझ में घट रहा है, पर मैं यह नहीं हूं। 4, साक्षी भाव में गहराई लाएं। यह कोई अभ्यास नहीं बल्कि जीने का तरीका है। जैसे जैसे यह भावना स्थायी होती जाती है, कर्ता अपने आप विलीन होने लगता है। वह झूठा केंद्र, जिसे हम मैं कहते हैं, एक धुएं की तरह उड़ जाता है। कर्ता से साक्षी बनने के लाभ। तनाव का अंत। जब आप कर्ता नहीं होते, तब जिम्मेदारी, अपेक्षाएं, असफलता का डर, ऑल डिसॉल्व। पाप और पुण्य से मुक्ति। आप जान लेते हैं कि न आप करने वाले हैं, न ही फल पाने वाले, आप सिर्फ साक्षी हैं। जीवन को एक खेल की तरह देखना। गंभीरता समाप्त होती है। आप हर क्षण को एक लीलामय घटना की तरह जीने लगते हैं। गहन शांति और आनंद की प्राप्ति। जब कुछ भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता, तब भीतर की शांति स्थायी हो जाती है। ओशो कहते हैं, साक्षी भाव ही समाधि है, और जहां साक्षी भाव है वहीं शिव प्रकट होता है। एक बार ओशो के पास एक साधक आया। वह वर्षों से तप कर रहा था। वह गर्व से बोला, मैंने कठिन साधना की है, मैं हर दिन घंटों ध्यान करता हूं, मैं खुद को बदल रहा हूं। ओशो मुस्कुराए और केवल इतना कहा, तुम्हारी सारी साधना व्यर्थ है जब तक मैं बना हुआ है। साधना तब घटती है जब तुम हट जाते हो और केवल होना शेष रह जाता है। साधक ने यह बात गहराई से सुनी। कुछ ही समय में उसकी साधना प्रयास से प्रवृत्ति में बदल गई। अब न वह कर रहा था, न वह बदल रहा था।
अब वह केवल देख रहा था और वहीं से उसका परिवर्तन शुरू हुआ।